चिरमिरी में लगातार फैलते अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बुधवार 8 अक्टूबर को गोदरीपारा कबीरदास चौक पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस धरने का नेतृत्व एलजेएस पत्रकार प्रभाष रॉय और समाजसेवक शेख इस्माइल ने किया। दोनों ने कहा कि जब विभाग आंखें मूंदे बैठा हो तो जनता को सड़क पर उतरकर आवाज उठानी पड़ती है। प्रशासन के लिए शर्म और चुनौती जो कि दोनों हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में चिरमिरी के नागरिक, पत्रकार, समाज सेवक उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने चिरमिरी एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है शहर में चल रहे अवैध शराब, गांजा, नशीली दवा, इंजेक्शन और टैबलेट की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। बताया गया है हल्दीबाड़ी, यातायात चौक, गोदरीपारा, न्यू टिकरापारा और भैंस दफाई क्षेत्र में खुलेआम नशीली वस्तुओं की बिक्री हो रही है, जो प्रशासन और आबकारी विभाग की नाक के नीचे जारी है। धरना प्रदर्शन को चेतावनी और जागरूकता देने के दोनों के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेताया यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। चिरमिरी से देवेंद्र सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मैं देवेंद्र सिंह चंदेल, भारत न्यूज़ नेशनल की खबर, ब्यूरो चीफ चिरमिरी की खबर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त चिरमिरी गोदरीपारा कबीरदास वार्ड में यहाँ खड़े हुए हैं और इस स्थान पर आज एक दिवस धरना प्रदर्शन किया गया है। शासन प्रशासन को जगाने के लिए चिरमिरी में अवैध रूप से नशे का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है शासन प्रशासन के नाक के नीचे, जो लगातार हर स्थान पर नशे का कारोबार जोरों से चल रहा है। नशीली दवाई, नशीले इंजेक्शन, गांजे और शराब का अवैध कारोबार 90% जगह जगह चल रहा है और शासन प्रशासन उसे रोकने में लगता है कि असफल नज़र आ रही है, जिसके लिए यहाँ के जो गोदरीपारा के प्रभाष राय पत्रकार जी ने एक दिवस धरना प्रदर्शन किया गया है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है कि शासन प्रशासन को जगाने के लिए अब पत्रकार को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो कि शासन प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये स्वास्थ्य मंत्री जी का इलाका है और लोगों के, युवाओं के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा यहाँ नशे की चपेट में आकर के चोरियां कर रहे हैं और कई तरह की ऐसे घटना अंजाम दे रहे हैं, जिससे कि कई तरह के देखने मिल रहा है कि दुर्घटनाएं हो रही है और चोरियां हो रही है, लेकिन जिस पर किसी प्रकार की पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसमें कि प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक टोक लगाना चाहिए। एक पत्रकार को धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है और एक दिवस धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात सामने आई है। शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। और इस धरना प्रदर्शन मेरे पीछे देख रहे हैं कि कबीरदास वार्ड है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि शेख इस्माइल जो समाज सेवक है उनका भी समर्थन मिला है और ये सुनने में आ रहा है कि गोलवाना गठन पार्टी भी इसमें समर्थन देगी। और देखना यह है कि इस धरना प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर ये ऐसे ही चलते रहेगा। और मैं आपको बता दूं, चिरमिरी में लगातार न्यू टिकरापारा, गोदरीपारा में 2 स्थानों पे जमाने से गांजा बिकता है और ये बच्चा को पता है, लेकिन शासन प्रशासन को शायद पता होते हुए भी अनजान बन रहे हैं। चिरमिरी हल्दीबाड़ी सौर संगम चौक में नशीली दवाई पदार्थों का भी बिक्री जोरों से चल रहा है और गोदरीपारा में भी चल रहा है, टिकरापारा में भी चल रहा है और हीरागिर जैसे स्थान और भुरकुंडी हल्दीबाड़ी है, वहाँ पर भी गांजे का बिक्री चल रहा है। फिर भी पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग मौन है और आबकारी विभाग अगर खाना पूर्ति करती भी है तो पत्रकार को ना बताती है, थोड़ा बहुत करके इस तरह से खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है। जबकि इन अवैध कारोबार पर आबकारी विभाग या पुलिस प्रशासन को जब तक कार्रवाई करना चाहिए कि जब तक अवैध धंधा करने वालों को सबक ना मिले और पूर्ण रूप से बार कार्रवाई करना चाहिए, जबकि ये कारोबार जब तक बंद ना हो। अब देखना ये है कि आने वाले समय पे या कल इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। अवैध कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ के युवाओं नशे के चपेट में आकर के ऐसे ही कई तरह के घटनाएं और चोरी और कई ऐसे अंजाम देते रहेंगे। एक दिवस धरना प्रदर्शन यहाँ गोदरीपारा में किया गया है, ये किस उद्देश्य से किया गया है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे पत्रकार साथी हैं, आपका बहुत बहुत आभार है कि आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है चिरमिरी में अवैध शराब। अवैध शराब क्या बोला जाए कि जो पॉलीथीन में एक जहर परोसा जा रहा है, वो पॉलीथीन में महुआ कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, वो केमिकल से बना हुआ शराब है। और मैं दावे से कहता हूँ अगर उसकी जांच कराई जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक एक आम जनता को पता है कि शराब विक्रेता कौन है, शराब आ कहाँ से रही है, बस पुलिस और आबकारी विभाग ये पता नहीं है।
आबकारी विभाग का एक काम है आके वसूली करके चले जाना। ये बहुत ही खेद का बात है। हम चिवरी में पले बड़े, चिवरी में रोजगार का अभाव है। चिवरी में सबसे पहला इजाद नशे का इंजेक्शन पूड़ी शुरू हुआ और पूड़ी से लेकर पूरे चिवरी में फैल गया है। कोई भी जगह इससे अछूता नहीं है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। जनप्रतिनिधि पता नहीं किस निद्रा में सो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी बड़े नेता का बच्चा इस नशे के इंजेक्शन के फेर में पड़ जाए, तबाह हो जाए, तब भी क्या नेता सोते रहेंगे? मेरा उनसे अपील है, आग्रह है कि चिवरी को नशा मुक्त किया जाए। देखिए, पूर्णतः प्रतिबंध तो नहीं लग सकता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई हो कि इनमें खौफ रहे। बूंदिया बहरा, गेला पानी, कोरिया, गदबदी से खुलेआम शराब आ रहा है। पुलिस जान रही है, आबकारी विभाग के अधिकारी जान रहे शराब कौन बेच रहा है। बस कार्रवाई करने को दे रहा है। स्वच्छ और साफ मन से अगर काम करें तो निश्चित है कि जो चिमरी को हम कभी जन्नत कहते थे, चिमरी मुंबई बन जा रहा है नशे कारोबार में। मेरा यही अपील है कि चिमरी को नशा मुक्त किया जाए और यहाँ के युवाओं, जो युवा भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। और एक बात सबसे बड़ी चीज, आप जो शराब प्रेमी हैं उनके लिए है कि चिमरी के बाहर मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, यहाँ अच्छी क्वालिटी की शराब मिलती है। चिमरी में क्यों? डिमांड कुछ किया जाता है और ऐसी जनचर्चा है कि जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं डिमांड को काट के अपने लाभ के लिए घटिया शराब लाते हैं, जिससे यहाँ के लोग पॉलीथीन में जो शराब बिकती है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि आप एक दिवस धरना प्रदर्शन किए, इससे शासन प्रशासन नहीं जागता है, तो इसके लिए आप आगे क्या धरना? हाँ, अगर शासन प्रशासन नहीं जागता है तो मुझे आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है। अगर नहीं जागा तो मैं चिमरी के लिए आमरण अनशन तक करूंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग का धन्यवाद। जैसे कि सर आज यहाँ पे एक दिवस धरना प्रदर्शन किया गया है, ये इसका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से चिरमिरी वासियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि 8 तारीख को गुदरीपारा में धरना प्रदर्शन करेंगे नशे के खिलाफ में। नशे के अवैध कारोबार, इंजेक्शन, घटिया किस्म की शराब और केमिकल युक्त शराब, उसके बाद बोनफिक्स, ओरोसिन सिरप, टेबलेट, अफीम, यहाँ तक कि गांजा तक की, अफीम तक की जो बातें सामने आ रही है समय समय पर, वो सारी बातों को लेकर हम लोग पिछले कई समय से उच्च अधिकारियों से वार्ता भी किए हैं, लेटर भी दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, मगर उस पर आज दिन तक कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है, जिसको लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें। जो हमारा शहर कभी जन्नत हुआ करता था, उसे वापसी में जन्नत की ओर लेके आने के लिए हम जो एक प्रयत्न कर रहे हैं, एक बेड़ा उठाए हैं, उसमें सहयोग करें। और जो भी इस प्रकार के लोग दोषी व्यक्ति हैं जो नशे का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं, उन सारे लोग को चिन्हांकित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिरमिरी में अवैध रूप से नशे का कारोबार चल रहा है। हल्दीबाड़ी चौराहा पर, तिराहा पर नशीली पदार्थ बेचा जाता है, इंजेक्शन, गोली दवाइयाँ, और गुदरीपारा स्थान पे भी जमाने से गांजे की बिक्री होती है। और आप एक जनप्रतिनिधि है, तो क्या आपके द्वारा कभी इसमें कोई शासन प्रशासन को कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया है इस कारोबार को लेकर के? निश्चित ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जिस संस्था या जिस पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, उसके माध्यम से भी मैं एडिशनल एसपी साहब से बैठक करके इस संबंध में मैं चर्चा किया और चर्चा करके उनको सारा बात बताया कि मैडम फलाने जगह पे इस प्रकार का काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक इस पर कोई विशेष संज्ञान नहीं लिया और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की, जिस पे हम लोग निराश रहे। और निराश होने के बाद आज हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा और आज हम लोग हड़ताल में, एक दिवसीय हड़ताल में बैठे हैं। एक दिवस धरना प्रदर्शन में अगर शासन प्रशासन नहीं जगता है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, तो इस पर आपका यह धरना प्रदर्शन आगे भी चालू रहेगा? निश्चित ही आगे जारी रहेगा, उसमें कोई वाला बात नहीं है, किंतु परंतु वाला कोई विषय ही नहीं है, आगे भी करेंगे इस पर।